ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति ओम। तो आइए हम लोग पाठ 3 व्यायाम सर्वदा पथ्यः। व्यायाम सदैव स्वास्थ्यवर्धक है। व्यायाम हमेशा स्वास्थ्य को अच्छा करने वाला है। हमें लगता है कि इस पाठ की जो मुख्य बिंदु है हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आज पुनः बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। यह पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित किया गया है या लिया गया है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा करते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। शरीर में सुगठन यानी शरीर सुडौल हो, स्वस्थ हो, शरीर की कांति, शरीर में स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि व्यायाम के प्रमुख लाभ है। आदि व्यायाम करने से हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ व्यायाम की अनिवार्यता पर बल दिया गया है और यह समझाया गया है कि व्यायाम करने से मनुष्य न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है, अपितु वह मानसिक रूप से सदाचारी और विवेकपूर्ण होने के साथ साथ मानवीयता के गुणों से भी वह सुशोभित हो जाता है। इस पाठ की मुख्य बिंदु है कि व्यायाम कैसे करना चाहिए, व्यायाम कितना करना चाहिए, व्यायाम करने से क्या क्या लाभ है, उनका प्रामाणिक रूप से बोध कराया गया है और व्यायाम के प्रति प्रत्येक मनुष्यों को जागृत किया गया है। जैसे कल मेरी एक स्टूडेंट ने बताया कि सर अभी नहीं करते हैं, बाद में करेंगे, लेकिन कोई भी शुभ कार्य उसके लिए कहा गया है। संस्कृत में भी श्लोक है तो, और एक लोकोक्ति भी है, कहावत भी है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा बहुरी करेगा कब। तो जो काम कल करना है उसे आज करिए, आज करना है उसे तुरंत कर डालिए, और यही मनुष्य की सफलता की मुख्य कुंजी होती है। तो आइए हम लोग पहला श्लोक आप लोगों से उत्तर चाहेंगे। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृद नियात समन्ततः। तो कृपया काजल सिन्हा इसका अन्वय बताइए। समय कम है, जल्दी जल्दी। प्राची प्राची यस जल्दी बोलो, जल्दी अन्वय। यस बोल रहे। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्र चित्वा तु सुखम देहम समन्ततः विविध न्यास। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला श्लोक है शरीरोपचयः कांति गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। अब हमारी बारी आती है सात्विक राज। सर मेरे पास कॉपी नहीं है जिसमें लिखा था। देखिए बेटा, ये कहने से काम चलेगा? ये बताइए तो हम एक एक श्लोक को कितना बार पढ़ाए थे, आप ईमानदारी से बताइए। सर
कम से कम नहीं 4 है, से मैं 5 YouTube पर भी वीडियो दिया हूं, आपके WhatsApp पर भी दे दिया हूं। एक एक श्लोक का विवरण, एक श्लोक में हमें 10 मिनट समय देते हैं और आप कहें तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है सुहाना, सुहाना यस सर, बोलिए, यस सर। बोलिए। शरीरो उपचय हाँ, कांति गात्रा नानाम सुविभक्ता दंतिग्नि अनलस्य स्थिरत्वम लाघवम मृजा। फिर से देख लीजिए, आप लोगों को फिर से हम बता देते हैं और ध्यान देना है आप लोगों को। अन्वय ही 4 नंबर का रहेगा। ये कहा दीप्ताग्नि त्वम शरीरोपचय कांति गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ताग्नि त्वम अनालस्थ्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। अगला श्लोक है श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादीनाम सहिष्णुता आरोग्यम च अपि परमं व्यायामात् उपजायते। श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादीनाम सहिष्णुता आरोग्यम च अपि परमं व्यायामात् उपजायते। आप बता देंगे? कृत्यानंद सर, हाँ बोलो 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 बोलो। श्रमक्लम पिपास उष्ण शीत आदीनां सहिष्णुता परम आरोग्यम अपि च व्यायामात् उपजायते। वेरी गुड, बहुत अच्छा। नाम बता दो अपना। काजल सना। काजल, तो उस समय फिर क्यों नहीं बोल रही थी? मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या तुमको? ये सर आवाज नहीं आ रही थी। अगला 4था नंबर श्लोक। न चास्ति सदृशम तेन किंचित औस्थल्यपकर्षणम न च व्यामिनम मर्त्यम अर्दयन्ति अरयो बलात्। इस श्लोक का प्राची गोयल अन्वय बताइए। तेन सदृशम स्थौल्या अपकर्षणम किंचित च न अस्ति अस्य व्यायामेन मर्त्यं बलात् न च अर्दयन्ति। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला श्लोक है न चैनम सहसाक्रम्य जरा समधि रोहति स्थिरी भवति मांसम च व्यायामाभिरतस्य च। और इस श्लोक को काजल बताओ। जरा च सहसा आक्रम्य एनम न समधि रोहति व्यायाम अभिरतस्य मांसम च स्थिरी भवति। अब प्रश्न है सात्विक से, जरा पदस्य को अर्थः, जरा पदस्य को अर्थः। सात्विक, सात्विक जरा पदस्य को अर्थः। सात्विक बोलो बेटा। बुढ़ापा। जरा पदस्य अर्थः बुढ़ापा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जरा पदस्य अर्थः बुढ़ापा। अब हम अंजलि टेंसी, अंजलि टेंसी 6ठा नंबर श्लोक है व्यायामाश्वीन गात्रस्य पदभ्याम वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयम् इव उर्गाः वयोरूप गुणहीनम अपि कुर्यात् सुदर्शनम। काजल क्या बोले, जिनका नाम बोले जल्दी। अंजलि, अंजलि यस सर। बोलो बेटा। व्यायाम स्वीन गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयो इव उर्गाः वयोरूप गुणहीनम अपि कुर्यात् सुदर्शनम। बताओ जल्दी। वयोरूप गुणहीन अपि
नहीं, व्याब्धयो न उत्सर्ति वैन इव उर्गा वयो रूप गुना हीना कुर्यात् सुदर्शनम। सुदर्शनम, एक बार और बोल दो। व्याब्धयो न उत्सर्ति वेन तया इव उर्गा वयो रूप गुण हीना कुर्यात् सुदर्शनम। गुड, बहुत अच्छा। अब एक बात बता दें, आप लोग अपने नाम बताते रहे, हमको देखना पड़ता है, इसलिए हम दिक्कत होती है। हिमांशु राज क्लास 10B, हिमांशु राज 10B, खुशी 10C, खुशी 10C, प्रज्ञा कुमारी, प्रज्ञा कुमारी, प्रियांशु राज, सात्विक राज, स्नेहा सिंह, सुहानी। यस सर। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। नित्यं व्यायामं कुर्वतो विरुद्धं विदग्धम् अविदग्धम् अपि भोजनं निर्दोषं परिपच्यते। गुड। अब अगला श्लोक है और 8वां, व्यायामो ही सदा पथ्यो बलीनाम स्निग्ध भोजिनाम सच शीते बसंते च तेसाम पथ्यतमः स्मृतः। प्राची गोयल, यस सर। बोलो। बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम व्यायामः सदा हि पथ्य तेषां च पीते स शीते वसन्ते च पथ्यतमः स्मृतः। कृपया इसका अर्थ बता देंगे? सुहाना। सर हम बोल सकते हैं? हाँ बोलो बोलो बोलो। सर व्यायाम करने वालों को घी का सेवन करना चाहिए। सुहाना अर्थ बताओ यस सर। जल्दी। सर व्यायामी सबसे ज्यादा बलवान होता है। व्यायाम करने से बल मिलता है। हम इसका अर्थ बताए थे, देखो अर्थ बताए थे, बलवानों के तथा मुलायम भोजन करने, चिकनाई युक्त भोजन करने वाले लोगों के लिए व्यायामो सदा ही पथ्यो, व्यायाम हमेशा स्वास्थ्य वर्धक होता है। सच शीते बसंते च, और वह शीत ऋतु और बसंत ऋतु में भी पथ्यतमः स्मृतः, वह शीत ऋतु और बसंत ऋतु में भी स्वस्थ रहता है, ऐसा माना जाता है, स्मृतः कहा गया है। ठीक है, अगला श्लोक, सर्वेषु ऋतुषु अरह पुंभी आत्महितैषिभिः बलस्य अर्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्ति अतः अन्यथा। काजल सिन्हा, काजल। सर मैं बोलूं? बोलो 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 बोलो। यस सर। अतः आत्मना हितैषिभिः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु अरह बलस्य अर्धेन कर्तव्यो अन्यथा हन्ति। एक बार और बोल दो। सात्विक बोल रहे हो ना? यस सर। बोलो सात्विक, एक बार और बोलो, थोड़ा सा छूटा हुआ है। अतः आत्मना हितैषिभिः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु अरहरा बलस्य अर्धेन कर्तव्यो अन्यथा हन्ति। एक जगह छूट गया, प्राची गोयल बता रही है, ध्यान से सुनना। सर मैं बोल हाँ बोलो 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 भाई, इस तरह हमको बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग बोलेंगे कि हम। हाँ बोलो। अतः आत्महितैषिभिः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु अरहर बलस्य अर्धेन व्यायामो कर्तव्यो अन्यथा हन्ति। बहुत अच्छा, नाम बताइए। काजल सिन्हा। काजल, थैंक यू।
अगला श्लोक है हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जंतो तद बलार्धस्य लक्षणम। प्राची गोयल। जैसा बोल व्यायाम पूर्वतो हृदय स्थान आस्थितः वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते तद बलार्धस्य लक्षणम। अर्थ बोलिए। सर अर्थ होता है व्यायाम करते हुए प्राणी के हृदय में जब वायु मुंह में उसमें आ जाता है हाँ? तो आधे बल का लक्षण होता आधे बल का लक्षण है। गुड, बहुत अच्छा। काजल, सुहाना, सुहाना बोलेगी वायो बल शरीराणि देश काल स्नानि च समीक्षा कुर्यात् व्यायाम अन्यथा रोगम आपुन्यात्। वयः बल शरीराणि देश काल स्नानि च समीक्ष्य व्यायाम कुर्यात् अन्यथा रोगम आपुन्यात्। भवत्या अर्थम वदतु। इसका अर्थ है कि अपनी आयु, बल और शरीर के स्थान और काल को और भोजन को देखकर समीक्षा करके ही व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो सर लाभ की जगह हानि होती है। बोतल में पानी। हानि को वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन ये कि अपने बुक को आप पलट दें, बुक को बंद कर दे और आपका प्रश्नोत्तर अब शुरू होगा। प्रश्नोत्तर का अभ्यास। अब प्रश्नोत्तर का अभ्यास देखिए। पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि कीदृशम कर्म व्यायाम संगीतम। कीदृशम कर्म व्यायाम संगीतम, पहला श्लोक है। शरीर आयास जननम। वेरी गुड। पहला का शरीर आयास जननम। वेरी गुड, लिखते जाइए आंसर। शरीर आयास जननम। और ध्यान देंगे इस चैप्टर का 3 वीडियो बना है और तीनों में 3-3, 4-4 श्लोक है। आप कृपया इसे देख लेंगे तो हमें लगता है हर प्रश्न का उत्तर आसानी से दे देंगे। आपके व्हाट्सएप पर है, स्नैप होमवर्क पर है और यूट्यूब भी बना हुआ है। जहां से देखना चाहे आप देख सकते हैं, तो कृपया देखें। और हमें अपेक्षा है कि हम संस्कृत में 10th A, B, C और D से मैक्सिमम बच्चे को 100 तक पहुंचाना चाहते हैं। आज जो 100 नंबर लाता है ये भारतीय परंपरा है और हमारे केंद्र सरकार का यह निर्णय है कि जो संस्कृत में 100 नंबर लाता है उसको पुरस्कार मिलता है, साथ ही एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिस सर्टिफिकेट का बहुत ही महत्व होता है। अगला प्रश्न है व्यायामात् किम उपजायते। व्यायाम करने से, बोलिए क्या? व्यायामात् शरीरों बोलो। शरीरोपचायते। हाँ बोलो, हम लिख रहे हैं शरीरोपचय। अगला हम लिख रहे हैं, बोलो। कांति गात्राणाम, कांति गात्राणाम। और क्या था, बोलो। सुविभक्तता। दीप्ताग्नित्वम। बोलो दीप्ताग्नित्वम। अनालस्यम, अनालस्यम। दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम। स्थिरत्वम, स्थिरत्वम। लाघवम और मृजा। व्यायामात् किम किम उपजायते, दूसरा श्लोक था ना। व्यायाम करने से क्या क्या होता है, तो व्यायाम
करने से शरीर की वृद्धि, चमक, शरीर की चमक, सुविभक्तता मतलब सौंदर्यता, शारीरिक सौंदर्यता, जठराग्नि का प्रदीप्त होना यानी पाचन शक्ति बढ़ना, आलस्य न होना, स्थिरता, स्वच्छता आदि व्यायाम करने से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है कि जनः कस्य सकाशम सहसा न समाधि रोहति। बोलिए, ये लिखा रहे हैं, आप लोग ध्यान से लिखते जाएंगे। जरा व्यायामाभिरतस्य, उत्तर होगा व्यायामाभिरतस्य। जरा सहसा न समधिरोहति, तो जरा मतलब बुढ़ापा, व्यायामाभिरतस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति। अगला प्रश्न है कि कस्य विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते। नित्यम व्यायामो कुर्वतो हाँ, ये होगा बहुत अच्छा। नित्यम व्यायामम कुर्वतः, नित्यम व्यायामम कुर्वतः मनुष्यस्य विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते। नित्य जो व्यायाम करता है और प्रतिकूल भोजन भी करता है तो वह आसानी से पच जाता है। अगला, कियता बलेन व्यायामः कर्तव्यः, कितने बल से व्यायाम करना चाहिए। कियता बलेन व्यायामः कर्तव्यः। अर्धेन बलेन। वेरी गुड। अर्धेन बलेन, अर्धेन बलेन, ठीक है, अर्धेन बलेन व्यायामः कर्तव्यः। अगला प्रश्न है अर्ध बलस्य लक्षणम किम। आधे बल का लक्षण क्या है। सेकेंड लास्ट या लास्ट श्लोक है, बोलिए। अभी कोई प्राची बोली थी, प्राची इसका अर्थ भी बोली थी। हृदय स्थानो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते तद बलाधस्य लक्षणम। एक बार फिर से हमको बता दीजिए, हम लिख देते हैं आंसर कि हृदय स्थान बोलिए, तो हृदय स्थान आस्थितो वायु बोलिए, यदा वक्त्रम प्रपद्यते तद बलार्धस्य लक्षणम, तद बलार्धस्य लक्षणम। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सात्विक राज, सात्विक। यस सर। शरीर आयास जननम कर्म किम संगीतम। शरीर आयास जननम कर्म किम संगीतम। व्यायाम। वेरी गुड, वेरी गुड। भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम इसी को पलट दिए हैं, प्रश्न वही है, हम पलट दिए कीदृशम कर्म व्यायाम संगीतम, तो आपका उत्तर था शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठगतेषु पदेषु तृतीया विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। अब हम प्रश्न करेंगे कि आप बालक का, इसको मिटा दें, इसे मिटा दें, बोलिए। यस सर। अच्छा,
देखिए बालक का तृतीया विभक्ति होता है बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै, बालकै। इसका होता है लतया, लताभ्याम, लताभि। और साधु, साधुना, साधुभ्याम, साधुभि, साधुभि। उसके बाद मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभि, मुनिभि। मया, आवाभ्याम, अस्माभि, अस्माभि। और त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि। ठीक, तृतीया विभक्ति का ये नियम है। ठीक है, कौन सी विभक्ति? तृतीया विभक्ति। अब है व्यायामः हीनम अपि सुदर्शनम कुर्यात्। और शब्द है गुण, तो इसका रूप बालक की तरह चलेगा। तो बालक का प्रथमा में बालकेन है तो गुणेन होगा या गुणः होगा। आपके प्रश्न में दिया था गुणहीन, था ना? तो व्यायामः गुणहीनम अपि सुदर्शनम कुर्यात्। अगला है कि व्यायामः कर्तव्यः और बलस्यार्ध, बलस्यार्ध ये भी अ है, तो क्या होगा जल्दी बोलो। बलस्यार्धेन। वेरी गुड, बलस्यार्धेन। अगला ख है सदृशम किंचित अस्थल्यापकर्षणम नास्ति व्यायाम, व्यायामेन, व्यायामेन। अगला है बिना जीवनम नास्ति विद्या लता, तो क्या होगा? विद्या, नहीं, तृतीया में विद्यया होगा, विद्या, विद्यया। विद्या। अगला है खंजह अस्ति, खंजह मतलब लंगड़ा। और शब्द है चरण, चरण, चरण मतलब पैर, बोलिए। चरणेन, चरणेन, वेरी गुड, चरणेन। अगला है सूपकारः भोजनम जिघ्रति और शब्द है नासिका, आ, नासिका आ किस तरह रूप चलेगा? लता की तरह, नासिकाया, नासिकया। गुड। अब है, ध्यान देंगे, इसे मिटाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न निर्माण। और प्रश्न निर्माण आप लोग कल इसके बारे में हम प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं, क्योंकि प्रश्न निर्माण 4 नंबर का आता है, कल हम इसके बारे में बताएंगे और आपको लिखा देंगे। पहला है शरीरस्य, शरीरस्य तो स्या है तो इसका क्या हो जाएगा? बोलिए, कस्य, कस्य। ठीक। अगला है अरयः, अरयः। अब आप लोग ध्यान देंगे, मुनि, मुनि, मुनयः, मुनि, मुनि, मुनयः, अरि, अरि, अरयः। तो बहुवचन है, तो बहुवचन में किम का होता है कह, कऊ, के, तो यहां क्या होगा? के। ठीक है, अरयः कह नहीं करेंगे, चूंकि ये बहुवचन है तो ये के होगा। अगला है आत्महितैषी भी, आत्महितैषी भी, आत्महितैषी भी। अब बताइए क्या होगा इसका? आत्म, अपना कल्याण, का भी, बोलिए, कै। लेकिन हाँ, का भी, वेरी गुड, का भी, वेरी गुड। ठीक, का भी हो सकता है, ठीक है। और हाँ, कै, ठीक है, मुनि भी होता है ना, मुनि भी, तो कै।
अगला है कि व्यायामम कुर्वता विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्यते। ये शब्द है विरुद्धम। विरुद्धम इसका होगा कीदृशम, कैसा भोजन। कीदृशम मतलब कैसा भोजन। अगला है गात्राणाम। गात्राणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में होता है केशाम। तो आप लोगों को कल का मेरा होमवर्क रहेगा कि आप सभी लोग किम शब्द का रूप याद करके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग इन तीनों में याद कर लेंगे, तभी हम कल आप लोगों को प्रश्न निर्माण बता पाएंगे। ठीक है। अगला है श्लोक का भाव। ये आप लोग अपने कर लेंगे श्लोक का भाव घर पे। ठीक है। अब आप लोगों से एक मेरी प्रार्थना है कि व्यायाम के बारे में हम लोगों ने इतना पढ़ा, तो व्यायाम करने से क्या क्या लाभ है, इस पर 5 वाक्य संस्कृत में लिखकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दे, हम चेक करके डाल देंगे। ठीक है। अगला 5वां श्लोक, 5वां निर्देशानुसारम उत्तरत, ये भी आप लोग घर पे बना लेंगे। कुछ क्वेश्चन है, जैसे 7वां नंबर क्वेश्चन है पथ्यतमः। ध्यान देखिए, पथ्यतमः, ये पथ्यतमः ये होगा पथ्य जोड़ तरफ। ये प्रत्यय आप लोगों को पढ़ना नहीं है। सहिष्णुता ये पढ़ना है, सहिष्णुता। और इसे काजल बताओ, इसमें कौन सा प्रत्यय है सहिष्णुता? काजल सर मैं बताऊं? सहिष्णुता, सहिष्णु जोड़ तल। तल। सहिष्णु जोड़ तल। गुड। अगला प्रत्यय है, ये भी पढ़ना है, अग्नित्वम। अग्नित्वम बताइए क्या है? अग्नि जोड़, अग्नि जोड़ त्व, अग्नि जोड़ त्व। उसके बाद स्थिरत्वम, स्थिरत्वम ये क्या होगा? स्थिर जोड़ स्थिर जोड़ त्व, स्थिर जोड़ त्व। इसके बाद अगला है लाघवम। ये आपको पढ़ना नहीं है लेकिन जान लेना है। लाघवम इसका होता है लघु जोड़ अण प्रत्यय, लघु जोड़ अण। ठीक है। अब अगला प्रश्न आते हैं कि मूल धातु और प्रत्यय को अलग अलग करके लिखना। तो ये आप क्लियर कर लेंगे। आपका ऊपर वाला ही नीचे है वो बना लेंगे। ठीक है। अब है कि कर्तव्य, इसमें कौन सा प्रत्यय है बताइए, बोलिए। तव्यत। क्री जोड़ तव्यत। क्री जोड़ तव्यत। ये भी लिख दे क्या? अभी समय बताइए कितना देर है? सर 1 मिनट। 1 मिनट लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। क्री जोड़ तव्यत, क्री जोड़ तव्यत, कर्तव्य। ठीक। अगला है भोजनम, भुज जोड़ ल्युट, भुज जोड़ ल्युट। इसके बाद आस्थितः, आ जोड़ आस्था जोड़ अक्त। उसके बाद है स्मृतः, स्मृ जोड़ अक्त। उसके बाद है समीक्ष,